नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की खबरों के साथ। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी के लिए जन समर्थन मांगेंगे। इसके अलावा उनके कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। तो चुनाव की तैयारियों को और धार देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। बीते दिन उन्होंने पिथौरागढ़ और विकासनगर में चुनावी रैली की, साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। इसी दौरान आज जेपी नड्डा हरिद्वार में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हरिद्वार में भी रोड शो और रैली करेंगे, साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विकास चौहान हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। विकास, अगर बात की जाए बीजेपी की तैयारियों की, तो काफी तेजी से तैयारियां चल रही हैं। प्रचार प्रसार जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब जेपी नड्डा। बीते दिन विकासनगर और पिथौरागढ़ में रैली की, आज हरिद्वार में कई सारे कार्यक्रम है। सबसे पहले मिनट टू मिनट अपडेट दीजिए कि क्या कुछ कार्यक्रम है जिनमें जेपी नड्डा शामिल होंगे। देखिए रिया, आज भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, क्योंकि वो जिस तरह से वो 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ उत्तराखंड पहुंचे थे, आज दूसरे दिन हरिद्वार में वो रहेंगे। सबसे पहले वो थोड़ी ही देर में आज हरिद्वार के जो जूना अखाड़े में माया देवी मंदिर है वहां पर पहुंचेंगे, और जहां वो माया देवी माता की यहाँ पर पूजा करेंगे, जिसके बाद संतों के साथ उनकी यहाँ पर बैठक है, जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं। यहाँ जूना अखाड़े और लगभग जो जितने भी 13 अखाड़े हैं उनके जो वरिष्ठ संत हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, और थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे। जो माया देवी मंदिर है उसमें पूजा अर्चना के बाद संतों के साथ उनके यहाँ पर बैठक होने जा रही है, जिसके बाद वो यहाँ से सीधा एक रोड शो में शामिल होंगे, जहाँ पर करीबन 2 किलोमीटर का ये रोड शो रहेगा, जहाँ पर आर्यनगर चौक से शुरू होकर ऋषिकुल तक ये रोड शो यहाँ पर चलेगा, जहाँ पर जगह जगह जो उनका स्वागत किया जाएगा, जहाँ पर कह सकते हैं अलग अलग स्थानों पर जो भाजपा के जो नेता है वो जेपी नड्डा का यहाँ पर स्वागत करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिसके बाद जेपी नड्डा यहाँ पर जो बूथ स्तर तक का जो भाजपा का जो कार्यकर्ता है उसके साथ एक बैठक यहाँ पर करेंगे, जिसमें जो रणनीति है किस तरह से हरिद्वार लोकसभा सीट में आगे की जो रणनीति है, क्योंकि अब 19 तारीख को जिस तरह से मतदान होना है उसको लेकर आगे किस तरह से कार्यकर्ताओं को काम करना है वो उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं समझाएंगे। तो कह सकते हैं जेपी नड्डा का कार्यक्रम यहाँ पर लगभग 3 कार्यक्रम यहाँ पे हैं। सबसे पहले वो जूना अखाड़े पहुंचेंगे जहाँ संतों के साथ बैठक है, उसके बाद एक रोड शो होगा, और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर उनकी एक बैठक होगी। तो कह सकते हैं कि चुनावी जो समर है उसमें और ज्यादा धार देने के लिए जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंच रहे हैं। जी विकास, अगर बात की जाए हरिद्वार लोकसभा सीट की, काफी हॉट सीट भी मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ जो है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुकाबले में और दूसरी तरफ हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत मुकाबले में। कितना रोचक ये मुकाबला माने, और कहीं ना कहीं जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दिग्गज जो नेता है वो भी मैदान में पहुंच रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद भी जुटे हुए हैं। वहीं अगर मुकाबले में बात की जाए वीरेंद्र रावत की, किस तरह से तैयारियां? देखिए, जिस तरह से हम अपने समाचारों में जिससे पहले भी बताया है कि कांग्रेस इस समय कहीं ना कहीं पिछड़ती भी अपने जो प्रचार है उसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत का जिस तरह से टिकट हुआ उसी दिन से उनका प्रचार भी यहाँ पर भाजपा ने शुरू कर दिया था। या यूं कहें कि जिस तरह से कार्यालय जो चुनावी कार्यालय है उसको खोलने में भी जो भाजपा है उन्होंने पहल की थी, और चुनावी कार्यालय यहाँ पर जो अलग अलग लोक सेवा क्षेत्र है वहां पर यहाँ पर उनके द्वारा खोल दिया गया था। वहीं अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें, बिल्कुल बहुत देर में उनका प्रत्याशी घोषित हुआ। तो जिस तरह से हरीश रावत ने अपने पुत्र को लेकर एक लड़ाई अपनी पार्टी में यहाँ पर लड़ी और उसमें सफल भी हुए, लेकिन वो किस तरह से लोगों को मना पाते हैं अपनी जगह अपने पुत्र को वोट देने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो वरिष्ठ कांग्रेसी उनके नजदीकी माने जाते थे, कई दर्जनों जो नेता हैं वो कांग्रेस को इस समय छोड़ चुके हैं। इस समय
भाजपा में जी बिल्कुल विकास, ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, क्योंकि खबर यही आई थी कई सारे जो उनके समर्थक हैं उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। साथ ही विकास ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से वीरेंद्र रावत की बात की जाए, हरीश रावत उनके लिए प्रचार प्रसार भले ही कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर काफी पहले से ही जो है मजबूत स्थिति में है। उसके बाद भी उत्तराखंड में इतना ज्यादा फोकस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समय दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले समय दिया, और कई सारे जो है बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो वीके सिंह हो, चाहे इससे पहले हमने देखा किस तरह से स्मृति ईरानी पहुंची थी, तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी कार्यक्रम है। उसके बाद भी इतनी मजबूत स्थिति में होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। विकास जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम 5 सीटों की बात करें, कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो मजबूत स्थिति में, लेकिन उसके बावजूद जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है वो इस पूरे चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा है। जिस तरह से स्टार प्रचारक खुद प्रधानमंत्री और अब जेपी नड्डा यहाँ पर आकर प्रचार कर रहे हैं, कह सकते हैं कि किसी भी सूरत में चाहे वो जीतने वाली स्थिति हो, लेकिन भाजपा किसी भी चुनावी जो 5 सीटें उत्तराखंड की हैं उसको हल्के में नहीं ले रही है, और अपने जो कह सकते हैं कि अपना 100% वो इस चुनाव प्रचार में दे रही है। तो वही यही कारण है कि वो जो भाजपा का जो प्रचार प्रसार है वो कहीं ना कहीं टॉप पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस इसमें भी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जिस तरह से प्रत्याशी के नाम में घोषणा करने में देरी, और उसके बाद चुनावी कार्यालय खोलने में देरी, और उसके बाद अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने में भी यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अपने पुत्र के लिए हरीश रावत खुद यहाँ पर प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन जो उनका कांग्रेस का कुनबा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसके कारण कांग्रेस जो अगर हम हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें वो यहाँ पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल विकास, तो चुनावी रण में जीत का प्रण लिए भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। आज जेपी नड्डा कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, रैली भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंच रहे हैं। माया देवी मंदिर में जेपी नड्डा सबसे पहले हरिद्वार की कुल देवी कही जाने वाली माया देवी के दर्शन करेंगे। इसके बाद संतों से आशीर्वाद लेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या है नड्डा के संतों से मुलाकात के मायने? अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हरिद्वार में कार्यक्रम है, जहां वो पहले रोड शो करेंगे, साथ ही संतों के साथ उनकी मुलाकात होगी। किस तरह से संतों के साथ मुलाकात रहने वाली है और क्या उसमें विशेष रहेगा, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी, और उनसे ही बात करेंगे किस तरह से संतों का आशीर्वाद आज जेपी नड्डा जी को मिलने वाला है। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और जितने भी हम संत महात्मा हैं सब यहाँ जूना अखाड़े में एकत्रित हो गए हैं, और सभी ने ये मन बनाया है इस बार जो हमारी उत्तराखंड की 5 सीटें हैं वो सब भाजपा की झोली में डालनी है और नड्डा जी को आशीर्वाद देना है। जो हमारे प्रत्याशी 5 प्रत्याशी है सबको आशीर्वाद देना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। इसमें हमें सबका सहयोग चाहिए, जितने भी हमारे सनातनी, जितने भी हमारे महात्मा, सबका जो मत हमें चाहिए, और सभी जो है सभी की इच्छा है इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार और प्रधानमंत्री। तो एक तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं, आज जेपी नड्डा जी के माध्यम से संतों का आशीर्वाद मोदी जी को मिलने वाला है। देखिए, आपने देखा होगा जो भी पार्टी सनातन पे काज करती है, जितने भी संत महात्मा, जितने सनातनी, सभी उसी को आशीर्वाद देते हैं। जो सनातन पे काज नहीं करती उसको कभी भी जो हम लोग आशीर्वाद नहीं देंगे। जो राम पे काम करेगा, जो महाकाल पे काम करेगा, जो सनातन पे काज करेगा, सब उसी को आशीर्वाद देंगे। जिस तरह से रोड शो के बाद पहले यहाँ पर संतों से मुलाकात करेंगे, मंच पर किस तरह से व्यवस्था रहेगी? मंच में हमारे जितने भी अखाड़ों के पदाधिकारी है सभी पदाधिकारी यहाँ जाएंगे और सबसे वार्ता होगी, मंच में उद्बोधन होगा और सभी से बात हो जाएगी। बस यही आज का कार्यक्रम है। तो ये थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो बता रहे थे किस तरह से जेपी नड्डा का कार्यक्रम हरिद्वार में रहेगा और संतों का उनको आशीर्वाद मिलेगा। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। सीधे आपको लिए चलते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां सभी दिग्गज नेता मौजूद हैं। Stagnant or diminished or decreased for the bottom percentiles. We have to create wealth, and that can only be created by growth. The UPA government delivered 8.5% growth in its first term, 2004 to 2009. And over a 10-year period,
Dr. Manmohan Singh's government delivered 7.5% growth. Even the futile attempt by the BJP government to revise the figures made it 6.7%. But over the last 10 years, the average growth is only 5.8, and if you count the year that ended on 31st March, given the inflated figures, it will still be 5.9. The difference between 7.5 and 5.9 may appear to be trivial, 1.6%, but it's not a trivial difference. It is a difference that makes between a moderately slowing and a robust economy. So the second broad theme is wealth. We have to create wealth, which means we must have investment, capital investment, private investment, government investment, and foreign investment. Once we create jobs and once we set in motion policies that will create wealth, this country will go back to the high growth path of the UPA governments. The third section, which addresses many aspects of justice, is welfare. So work, creating wealth, which results in welfare. The welfare of whom? I have always accused the BJP government, the Modi government, is a government of the rich, by the rich, and for the rich. This government is driven only by the interests of the top 1% of this country. But we have to look at the bottom 50%. The bottom of the pyramid, the bottom 50% is as important as those who are well off. And in the bottom 50%, as we go down the ladder, the bottom 20% are extremely poor. It has been estimated that 23 crore people are still poor in this country. UPA government lifted 24 crore people out of poverty. And we promise that if the Congress or a Congress-led government comes to power in 2024, we will lift 23 crore people out of poverty in the next 10 years. That's possible, it's doable, and I conclude by saying the Congress has done it before and we can do it again. I appeal to all of you to spread the message of this manifesto to the nook and corner of this country and ask the people to vote for the hand symbol and to vote for all our allied parties throughout this country. Thank you. धन्यवाद तो चिदंबरम कांग्रेस की मैनिफेस्टो रिलीज आज हो रहा है, यानी कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है कि वो दो शब्द कहें। आज हमारे कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष और हमारे चाहते नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और यहाँ पर पधारे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण और खासकर इस जो घोषणा पत्र को तैयार किए
श्री पीसी चिदम्बरम जी, केसी वेणुगोपाल जी और सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, मीडिया के मेरे दोस्तों, आज मुझे ये भी याद करना है कि बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन भी है। और जो बाबू जगजीवन राम हमारे पार्टी में बहुत साल तक 1947 से लेकर 1984 तक वो इस पार्टी में रह के काम किए। फिर जो कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था, बड़ा कंट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में उन्होंने किया। ऐसे दिन आज हम ये घोषणा पत्र गरीबों के लिए हम अर्पित कर रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। इस मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए 22 दिसंबर 2023 को जो चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी और 19 मार्च को CWC ने इसे मंजूरी दी थी। व्यापक जनभागीदारी और संपर्क के बाद हमारा घोषणा पत्र बना है। इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी, जिस पर भी काफी सुझाव मिले। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। आप कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, जहां पर आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है। गढ़वाल क्षेत्र में पीएम मोदी एक बार फिर से रैली कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने कुमाऊं में रैली की थी। 12 अप्रैल को ऋषिकेश में पीएम मोदी की रैली प्रस्तावित है। सीएम योगी उत्तराखंड में प्रचार प्रसार करेंगे। 11 अप्रैल को श्रीनगर, किच्चा, रुड़की में चुनावी रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। गढ़वाल क्षेत्र में पीएम मोदी रैली कर सकते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने कुमाऊं क्षेत्र में रैली की थी। कुमाऊं के रुद्रपुर पहुंचे थे पीएम मोदी। अब 12 अप्रैल को ऋषिकेश में पीएम मोदी की रैली संभावित है। साथ ही सीएम योगी उत्तराखंड में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 11 अप्रैल को श्रीनगर, किच्चा और रुड़की में चुनावी रैली करेंगे।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तुषार गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। तुषार, अगर बात की जाए कि उत्तराखंड में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है, इसके बावजूद जो भी दिग्गज नेता हैं, दिग्गज चेहरे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय मंत्री हो कई सारे, या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हो, सबका मेन फोकस इस वक्त उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में कई सारा जो है समय दे भी चुके हैं। इससे पहले पीएम मोदी कुमाऊं क्षेत्र में आए थे। अब जो है खबर यह है कि गढ़वाल में भी रैली कर सकते हैं, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी कार्यक्रम है। किस तरह से देखे इसे तुषार? देखिए, उत्तराखंड की धरती में लगातार जो भाजपा के दिग्गज हैं वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं। 12 तारीख को इस संभावना से अधिक हो गया है कि लगभग तय हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश आ रहे हैं और गढ़वाल की तीनों लोकसभा सीटों को वो कवर करेंगे। इस दौरान जनसभा करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में जो उधम सिंह नगर सीट है वहाँ पर चुनाव प्रचार किया। उसके बाद अगर मैं ऋषिकेश की सीट की बात करूँ तो ऋषिकेश सीट पौड़ी से भी सटी हुई है, साथ साथ टिहरी से भी सटी हुई है और हरिद्वार लोकसभा सीट से भी सटी। एक महत्वपूर्ण पीएम मोदी की ये रैली बताई जा रही है। 11 की तारीख की मैं बात करूं तो 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आ रहे हैं। किच्छा, श्रीनगर और रुड़की में उनकी जनसभा और रैली प्रस्तावित है। तो कई दिग्गज नेता उत्तराखंड पधार रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है। उनकी संभावना जताई जा रही है कि बड़ा नेता उनकी तरफ से आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो भाजपा की जो रोड मैप नजर बिल्कुल तुषार, तमाम नेताओं के जो बिल्कुल तुषार, जिस तरह से अगर बात की जाए कि अब काफी जल्द जो है मतदान होना है 19 अप्रैल, यानी पहले फेज में ये उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में काउंटडाउन शुरू हो गया और बीजेपी जो है पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं मसूरी से बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मसूरी दौरा आज है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में वो जाएंगे। आईएएस फेज 1 कोर्स 2023 के समापन समारोह में शिरकत करेंगे और 184 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, आज मसूरी के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां हरीश रावत अपने बयान पर टिप्पणी करते नजर आए। हरीश रावत द्वारा बोले गए कांग्रेस आलसी हो गई है वाले बयान पर हरीश रावत का कहना है कि हमें इस बयान की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। सत्ताधारी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी सक्रिय है और हम सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। हमें उनसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि हमें उन्हें अपनी जगह से हटाना है। हाँ, हमको जब तक सत्ता के लिए भूख पैदा नहीं करेंगे अपने अंदर, हमारा स्थान बीजेपी ने ले लिया है हर स्तर पर। कोई राष्ट्रीय स्तर की बात या प्रांतीय स्तर की बात नहीं है, गांव के स्तर पर भी, मोहल्ले के स्तर पर भी उनके कार्यकर्ताओं ने हमारा स्थान ले लिया है। जब तक हम उनको उस स्थान से पदच्युत नहीं करेंगे, उनको हटाएंगे नहीं, तो हम कैसे अपने मोहल्ले के नेता हो पाएंगे, अपने गांव के नेता हो पाएंगे, अपने ब्लॉक के नेता हो पाएंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि ये भूख को पैदा करने के लिए जो हमारे गठबंधन के साथी हैं वो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। इस समय प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कांग्रेस जन को अपनी स्वयं की शक्ति का आह्वान करना है, साधन नहीं है। और बहुत सारी दिक्कतें पार्टी के सामने खड़ी की गई है। सत्ता के द्वारा जो है नग्न नाश धन शक्ति का और सत्ता शक्ति का किया जा रहा है। तो इसमें हम जब तक करो और मरो की भावना से इस चुनाव को नहीं लड़ेंगे, काम नहीं चलेगा। ये बयान जो सत्यता है, उस सत्यता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। हम ये हर किसी को अपने मन में सोचना है और उसके लिए कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई एक बूटी हो और बूटी हम वो कर ले। उसकी एक ही बूटी है कि हमको अपना स्थान, जो हमारा स्थान था जिसे भाजपा ने ले लिया, उस स्थान को ग्रहण करना है, उसको प्राप्त करना है। उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये भूख दिखाई दे रही है कि हम सत्ता में आए,
तो उसके लिए वो ये मान करके चल रहे हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव हमारे पास अवसर है और उस अवसर को खोना नहीं चाहते, इसलिए 5 सीटों पर बड़ी जबरदस्त टक्कर इस समय कांग्रेस के लोग दे रहे हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस 5 सीटों पर 2009 का इतिहास दोहराएगी। मैंने कहा सब जगह जो है हम 2009 के इतिहास को दोहराएंगे और इस बार पौड़ी हमको लीड कर रहा है और मेरी कोशिश है कि हरिद्वार जो है पौड़ी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले लीड करने के मामले में, जीत के लिए लीड करने के मामले में। पार्टी को तय करना है, पार्टी क्या तय करती है पार्टी को देखना है और गांधी नेहरू परिवार को तय करना है कि कौन व्यक्ति है जो उनकी परंपरागत सीट से चुनाव लड़े। भाजपा रूपी लॉन्ड्री मशीन में जो है धुल करके वो साफ पाक हो जाएंगे। हमारे साथ तो सत्ता में शायद हो सकता है उन पर कोई दाग वाग लग गए हों, तो उसको साफ करने के लिए यदि भाजपा में जा रहे हैं तो उनको हमारी शुभकामनाएं हैं, वहां और ज्यादा प्राप्त करें कुछ। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।